हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडीज ऑन क्लासेस। तो आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ चैप्टर 3 शब्द विचार। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर से डिस्क्राइब किए हुए हैं ऑलरेडी, जो कि वीडियो में पढ़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाए हैं। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 3 पर देखते हैं क्या क्या होता है शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं, यानी कि जो शब्द होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को एक रूप प्रदान करते हैं जिससे उसका अर्थ निकलता है। शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के मुख्यतः 4 भेद हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। अब इनके भी कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे कि रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब देख लेते हैं हम लोग ये क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहा जाता है जिनका कोई भी खंडन संभव नहीं होता है। जैसे कि कोई वर्ड है, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पानी, हाथी, अगर इनको आप अलग करेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जिनका कोई भी खंड संभव ना हो। इसी तरह से यौगिक शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनको 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ होता है, उनको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय में 2 शब्द मिल रहे हैं, विद्या धन आलय। रामायण में हो गया राम धन आयण। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 2 शब्द मिलकर एक साथ आ जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़ शब्द। वैसे शब्द जो यौगिक भी होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर एक विशेष तरह के अर्थ को प्रदान करते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर, लंबोदर मतलब होता है गणेश। दिनकर, सूर्य। तो यहाँ पे हमने तीनों टाइप्स के सब टाइप्स डिस्क्राइब कर लिए हैं। अब आते हैं अर्थ के आधार। अर्थ के आधार पर शब्द 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। जैसा कि आपको पता ही है कि सार्थक शब्द इस प्रकार के शब्द है जिनका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं। जैसे कि पुस्तक, मेज, कॉपी, किताब, बुक्स, ये सब क्या है? हमारा सार्थक शब्द है। इसी जगह पे अगर निरर्थक शब्द करें तो इस प्रकार के शब्द जिनका अर्थ समझ में ना आए, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते, यानी कि इससे क्या होता है, हमें कोई अर्थ का कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या वर्ड बोला गया है। जैसे तग, वल्व, फग इत्यादि। तो इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है इन शब्दों का, इसलिए इन्हें हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, निरर्थक शब्द भी प्रयोग में आकर सार्थक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सार्थक शब्दों के साथ में हम कुछ अगर 1-2 निरर्थक शब्द भी प्रयोग करते हैं तो कभी कभी वो सार्थक हो जाते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप पे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो इन पांचों को डिस्क्राइब कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है। जैसे हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं तत्सम और तद्भव में। किसी किसी को रहता है कि तद्भव जो होता है वो संस्कृत होता है। नहीं, तत्सम शब्द जो होता है वो होता है संस्कृत का, और तद्भव जो होता है वो हिंदी रूपांतरण होता है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं तथा इनकी हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है जैसे पुस्तक हो गई, अग्नि हो गई, वर्षा हो गई। ये सब हमारे कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। अगर हम तद्भव शब्द की बात करते हैं तो वे शब्द जो शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अग्नि का आग हो जाता है, पितृ का पिता हो जाता है, इसी तरह से भाई हो गया, या फिर और भी बहुत सारी इसमें तद्भव शब्द होते हैं। देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द होते हैं, यानी कि जो स्थानीय बोली है उसमें से हिंदी शब्द में प्रवेश पाते हैं ये वाले शब्द। तो जैसे कि कौन कौन से हैं इसमें? जैसे गद्दा हो गया, पेट, पगड़ी, लोटा, डिबिया, ये सारे कौन से? देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। ये विदेश से आए हैं, इसलिए इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगीज इत्यादि विदेशी भाषा के शब्द अपने उच्चारण परिवर्तन द्वारा हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे फारसी में देखा जाए तो आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा या फिर जोश इत्यादि। चेहरा या फिर जोश इत्यादि। अरबी में देखा जाए तो आदमी, इनाम, किताब, कर्ज, मजबूर इत्यादि, ये अरबी के शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से हैं? कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, डॉक्टर इत्यादि। तो इस प्रकार से ये सारे विदेशी शब्द हैं जो अब हिंदी में धीरे धीरे रूपांतरित होकर हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
संकर शब्द वैसे शब्द हैं जो किसी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने होते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड। ये सारे कौन से संकर शब्द हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, विदेशी भाषा और देसी भाषा को दोनों को मिलाकर बने होते हैं। अब आते हैं चौथे टाइप पे, रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, पुरुष वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे लड़का, अच्छा, वह इत्यादि। ये सब क्या है, विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं, ये शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं या फिर अवयव भी कहते हैं। जैसे आज, आज को आप किसी भी उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते, यहाँ वहाँ, ये जो सारे शब्द हैं ये अविकारी शब्द हैं, इनको हम लोग किसी भी चीज़ में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ। शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली निम्नलिखित 3 शक्तियाँ होती हैं, एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना। अभिधा क्या होती है, अभिधा शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। जैसे कपि का अर्थ बंदर होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक कपि का जो अर्थ है वो बंदर बता रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने अभिधा कहा है। लक्षणा क्या होती है, लक्षणा जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबद्ध किसी अन्य अर्थ का बोध कराती है, उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे सागर पर नगर, यानी कि ये अपने जो रिलेटेड शब्द होते हैं उससे अर्थ को छोड़कर अपने उसका अर्थ बताती है। व्यंजना जो शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध करा, उसे हम लोग व्यंजना या फिर व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, उसे आप लोग देख के और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।